जय गुरु जी संगतो। मैं किरण आंटी दिल्ली से। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई 2018 से। मैं अपने जीवन के एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। आप ये कह सकते हैं जीवन और मृत्यु के बीच में। उस समय मेरी मानसिक हालत इस तरह की हो चुकी थी कि मैं टोटली हारती जा रही थी जीवन से। और ऐसे में एक संगत आंटी जो मेरी बहन भी हैं, इंदु आंटी ने मुझे गुरु जी से जोड़ा। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी गुरुजी पे। पर मुझे सरबत दा भला से जोड़ा गया जो सुकृता आंटी जी का ग्रुप है। और उन्होंने कहा कि आप ना यहाँ पे सत्संग सुनो, गुरुजी सबकी मदद करते हैं। मैं गुरुजी को बिल्कुल नहीं जानती थी और मैंने सुकृता आंटी के सत्संग सुनने शुरू किए और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ शब्द भेज देती हूँ, आप वो सुनिए। तो पहला शब्द जो मेरे लिए आया, अब वो चूँकि मैं शब्द नहीं सुने थे कुछ भी, तो वो था, ये मेरी अर्ज़ी है, मैं वो हो जाऊँ जो तेरी मर्ज़ी है। तो पहले तो मैं सोचने लगी कि मैंने तो अभी इनको जाना नहीं है, ये कैसा मैसेज है? पर मैं सत्संग सुनती थी, तो मैंने एक चीज़ गौर की कि सुकृता आंटी गुरुजी से बहुत पोलाइटली बात करती हैं, जैसे फैमिली मेंबर से हम बात करते हैं। तो एक अंदर का जो डर था, वो ख़त्म हो गया और मैं उनसे जुड़ने लगी। कैसे जुड़ने लगी, मुझे नहीं मालूम। अभी तक मैं किताबी ज्ञान था मुझे, मतलब मैं जितना भी धर्म को जानती थी या जो भी जाप करती थी या पाठ करती थी, वो किताबी तक था। मुझे मंत्र जाप का पूरा ज्ञान नहीं था। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं रोज़ रात को सोने से पहले थोड़ी देर मंत्र जाप करने लगी, शिव जी का। शायद 3 महीने बाद मैंने गुरुजी को पहली बार स्वप्न में देखा और वो पहली बार और आखिरी बार था, उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा। गुरुजी ने पीले रंग के चोले में वो बैठे हुए हैं, कैलाश पर्वत पर, वो तपस्या कर रहे हैं। तो एकदम मुझे लगा कि मैं शायद कहीं अलग जगह पहुँच गई हूँ और मैंने आँखें खोल ली। पर ये कंटिन्यू चलता रहा और जब मैं चूँकि मैं बाहर थी, बैंगलोर के पास एक छोटी-सी जगह पे थी और जब मैं दिल्ली आई और हमने डिसाइड किया कि हम गुरुजी के आश्रम जाएँगे। तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर सोनिया आंटी और इंदु आंटी, हम पूछते-पूछते पहली बार हम गुरुजी के आश्रम पहुँचे। ये बात सच है कि आत्मा से आत्मा का कनेक्शन शायद जन्मों का था, जो मुझे नहीं मालूम। बट वहाँ जाके हम लोग फूट-फूट के रोने लगे, फूट-फूट के रोने लगे और एक ही लाइन बोली हमने कि कोई ऐसा करता है अपनी बेटियों के साथ? आपको अपनी बेटियों की बिल्कुल याद नहीं आई, आपने बहुत दिनों बाद बुलाया और फूट-फूट के रोए और अक्सर जाने लगे और वहाँ पे बोलते नहीं थे, सिर्फ रोते थे। कौन-सा आत्मा का मिलन था मुझे नहीं मालूम। गुरुजी ने मुझे मेरे पैरों पे फिर से खड़ा किया, जो मैं जीवन से हार रही थी। ज़िंदगी में लड़ना सिखाया और मुझे डिसीज़न लेना सिखाया। तो मेरे जीवन का बहुत बड़ा किरदार गुरुजी हैं, जिन्होंने मुझे फिर मैसेज देने शुरू किए कि पापा ਨੂੰ बोल बड़े मंदिर आ, ओनू ब्लेसिंग कर देनी है। मैंने घर फ़ोन कर दिया किया, पर घर से कोई ले जाने वाला नहीं था। एक दिन ऐसे ही हुआ, मेरे फादर 75 उस टाइम एज थी। तो वो बाथरूम में फिसल के गिर गए, बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, भाग के गए सब लोग उठाने, बट वो उठ के खड़े हो गए, कहीं कोई खरोच नहीं आई। तो फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि मैंने पता था कि कोई नहीं आएगा, मैंने उन्हें घर जाके ही ब्लेस कर दिता। तो ऐसे छोटे-छोटे मिरेकल हर रोज़ होने लगे। तो गुरुजी जानते हैं कि कहाँ किस तरीके से मदद करनी है। तो गुरुजी को हम ये कहें कि गुरुजी ये चाहिए, वो चाहिए, वो हमारे भीतर सब कुछ जानते हैं, आपको क्या चाहिए और क्या आपकी ज़रूरत है, वो गुरुजी फुलफ़िल करते हैं। जहाँ मैं अपने जीवन से हार रही थी, लो दुनिया का सामना करने से डरती थी, गुरुजी ने मुझे दुनिया के सामने खड़ा किया, दुनिया से डील करना सिखाया, लोगों से मिलना सिखाया और बहुत सी छोटी-छोटी सेवाएँ दी, जिनसे मैं आगे बढ़ती गई। और गुरुजी से जुड़ती गई और आज भी अभी कुछ समय पहले की बात है कि मेरा ऑपरेशन हुआ गॉल ब्लैडर का। कहने के लिए बहुत छोटा-सा है, बट उसमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट था कि हार्ट का भी इश्यू आ गया, सारे में इन्फेक्शन फैल गया और मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी कि गुरुजी आप मुझे लंगर प्रसाद खिलाइए और मुझे ठीक कर दीजिए।
और बस यही रोना रोती थी कि आप ही ऑपरेशन कर दीजिए सपने में आके और मैं नहीं। और मैं रोने लगी। पर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होनी होती हैं। ऑपरेशन हुआ, फिर मैंने गुरुजी से कहा, मेरी अमृत वेला नहीं छूटनी चाहिए, मेरा मंत्र जाप नहीं छूटना चाहिए, मैं कभी नहीं छोड़ती। तो शायद गुरुजी बेहतर जानते हैं। जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, वो पूरे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा तेज उसके चेहरे पे था। मुझे ऐसा लगा, फिर मुझे गुरुजी ने कहा कि तेरा ऑपरेशन कोई साधारण इंसान वैसे भी नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन बहुत आसानी से करवा दिया। मेरे को बिल्कुल बेहोश ज़्यादा देर नहीं होने दिया, पूरे होश-ए-हवास में रखा और बोला कि कर ले अपनी अमृत वेला, कर ले अपना मंत्र जाप। और मेरे को अटेंड करने वाले लड़का जो था, उसका नाम था कृष्ण। और चूँकि मैं काली माँ की भक्ति करती थी शुरू से, तो मेरा हॉस्पिटल काली माँ के मंदिर के जस्ट पास में था, कुछ कदमों की दूरी पे। कभी भी किसी हॉस्पिटल में 5 या साढ़े 5 बजे के बाद गुरबाणी नहीं चलती, बट मेरे रूम के बाहर जो मेरे मेरी मैं दवाई देख रहा था, वो सारी की सारा गुरबाणी चला रहा था, जो मेरा रोज़ का नियम है, उसको भंग नहीं होने दिया। तो अनंतम शुकराना है गुरुजी का, वो हर किसी का ध्यान रखते हैं। आपके जीवन में कहाँ कमी है, उसको कैसे फुलफ़िल करना है, कैसे आपकी मदद करनी है, ये गुरुजी से बेहतर कोई नहीं जानता। और भक्ति, प्रार्थना में क्या शक्ति है, हम किस तरह मदद कर सकते हैं प्रार्थना करके, ये गुरुजी से जुड़ने के बाद जाना। और मैं सभी संगतों से यही कहूँगी कि गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। किसी की बात मत सुनिए, अपनी बात अपने हृदय के पट खोलिए गुरुजी के लिए। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको सँभालने के लिए। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।